अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हमारे मेहमान हैं दुनिया सहाफ़त के गुरु और लिबरलिज़म के ख़िलाफ़ हमेशा से एक मजबूत आवाज़ मेरी मुराद जनाब औरिया मकबूल जान साहब। मैं सर आपको खुश आमदीद कहता हूँ और बहुत शुक्रिया कि आपने सर हमारे लिए वक्त निकाला। आप ठीक हैं सर? अल्लाह के साथ। सर आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा, क्या औरिया मकबूल जान साहब भी खुद को एक कामयाबी इंसान समझते हैं या अभी कामयाबी का सफ़र जारी है? देखिए, अल्लाह ताला ने दुनिया की कामयाबी को तो कभी कामयाबी समझा ही नहीं है। और ये इदराक मुझे काफ़ी अरसे के बाद हो गया था कि ज़ाहिर बात है दुनिया इंसान को अल्लाह ताला जो है वैसे ही दे देता है अगर आप उस आखिरत की कामयाबी के बारे में सोचता रहे। और आखिरत की कामयाबी उसी वक्त है कि जब आप इस दुनिया से ख़ात्मा बिल ईमान के साथ हो। तो अगर तो वो कामयाब हो गया मैं और दुआ करें कि मैं कामयाब हो जाऊँ तो फिर तो मैं कामयाब हूँ। वरना ये सारे का सारा जो है ये बिल्कुल रायगां है, फिट है। दुनिया में फ्राइड ने कहा था बड़ा आदमी बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर बड़े आदमी की उम्र 50 साल से ज़्यादा नहीं होती। सर हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई ऐसी आवाज़ उठी है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ और दिफाए इस्लाम के लिए मीडिया के अंदर से अगर कोई सबसे मजबूत आवाज़ रही तो वो आप ही की रही है। लेकिन आप इन दिनों एक टर्म यूज़ हो रही है कि मदीना की रियासत बनाने जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि मदीना की रियासत बनाने की ज़रूरत है? अगर ज़रूरत हो तो इसका मतलब पहले से पाकिस्तान एक इस्लामिक और डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं है, तो क्या आप इस हवाले से क्या कहें? देखिए, रियासत मदीना जो है ना बुनियादी तौर पर ये मुसलमानों का ख्वाब रहा है खिलाफत राशिदा के बाद। क्या बनु उमैया मुसलमान नहीं थे? क्या बनु अब्बास मुसलमान नहीं थे? क्या अल्तमश या मुग़ल ये लोग मुसलमान नहीं थे? क्या वो रियासतें इस्लाम को नाफिज नहीं कर रही थी? कर रही थी, लेकिन उतना नहीं कर रही थी जो रियासत मदीना में होता है। रियासत मदीना का ख्वाब, वापस लौटने का ख्वाब एक दफ़ा पूरा हुआ था जब बनु उमैया के दौर में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने हुक्मरानी की थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उस रियासत को कायम करके दिखा दिया था। उस दिन से ये मुसलमानों का ख्वाब बन गया कि ऐसी रियासत दोबारा बनाई जा सकती है। उसके लिए सबसे पहली बात ये होती है कि आपके रियासत के बुनियादी प्रेमाइज़ जो है, जिसकी बुनियाद है, उसको ढाया गया। जब तक वो नहीं ढाई जाएगी उसके बाद आगे रियासत नहीं बनती। उस वक़्त रियासत की प्रेमाइज़ क्या थी कि एक नस्ली ख़ानदानी बादशाह से बाहर निकलना, उस करोफर से बाहर निकलना। वो बाहर निकले और रियासत कायम होगी। और हालत ये होगी थी कि लोग ज़कात देने निकलते थे, ज़कात लेने वाला कोई नहीं होता था। हमारा भी हर मुसलमान का ख्वाब है कि हम वापस रियासत मदीना की तरफ लौटें, क्योंकि बुनियादी तौर पर कलमा पढ़ लेने से आपकी तमाम ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि ज़िम्मेदारियाँ शुरू होती हैं। उसके बाद होती है कि अल्लाह कहता है मन लम यहकम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून। जो चीज़ हमने नाजिल की है आप लोगों पर, अगर तो आप लोग उसके मुताबिक फ़ैसले नहीं करते तो आप काफ़िर हो। मन लम यहकम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, आप ज़ालिम हो। उलाइका हुमुल फासिकून, आप फासिक हो। 3 कैटेगरीज अल्लाह बताता है, ज़ालिम, फासिक और उसके बाद काफ़िर। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमने वो चीज़ें नाफिज नहीं की हुई तो इसका मतलब है कि हम जो हैं बुनियादी तौर पर इस्लामी रियासत का ख़ुद मुसलमान भी नहीं हैं। सर पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो क्या आपको लगता है कोई ऐसा लीडर या कोई ऐसी शख्सियत है जो फिर मदीना की रियासत का क्या फिर से अमल में लेके आए, जो ख्वाब हम देख रहे हैं कई सदियों से? देखिए, रियासत में लोग जब चाहते हैं तब रियासत कायम होती है। लीडर कभी भी नहीं लेके आता था। लीडरशिप अल्लाह ताला तोहफे में अता करता है। देखें, 5 साल और ईरानी कौम ना जागती तो खुमैनी की कब्र का भी किसी को पता नहीं था, ना होना था। बेशुमार आयतुल्लाह जो हैं इराक़ में बैठे हुए हैं, वो ख़ुद भी वहाँ से भाग के ईरान से वहाँ गए थे और वहाँ दर्स देते थे, वहीं फौत हो जाते, एक और नजफ़ में कब्र हो जाती। कौम ईरानी उठती है तो अल्लाह तोहफे में उनको अता करता है। हमें भी एक ख़त्म नबूवत वाले मामले में आप देख लें कि कौमों ने जब इस मामले के अंदर, इस पाकिस्तानी कौम ने सोचा कि हमने नामूस रिसालत पे खड़े होना है। आपने 3 साल के अंदर खादिम रिज़वी का कितना बड़ा फिनामिना अल्लाह ने दिया। ऐसा फिनामिना है कि उसके बड़ा जनाजा, उससे बड़ा जनाजा किसी का नहीं हुआ। तो असल मसला वही है कि बुनियादी तौर पर आप उठेंगे। अल्लाह का असूल यही है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफ़ुसिहिम। अल्लाह कभी उसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो ख़ुद ना बदलना